जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास का बिहार बोर्ड में 5 नंबर का रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग NCERT बुक ले लिए हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से इसका रचना यानी कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाएं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी सवाल में सबसे पहले हम लोग पढ़ करके समझेंगे कि क्या कह रहा है सवाल को। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ही कि पहले एक त्रिभुज की रचना करना जिसका भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से बनाना जो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है उसमें जो बीच वाला जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग आधार यानी कि बेस में मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? बेस। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। जो नीचे वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बेस मान करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बीच में जो दिया हुआ इसका लंबाई इसको बेस मानते हैं। ठीक है, और स्केल की सहायता से सबसे पहला काम करते हैं कि 6 सेंटीमीटर ये स्केल है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इससे माप करके हम इस पेज पे, ठीक है, हम लोग पेंसिल या हम तो कलम का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हमको वीडियो में पेंसिल सही से दिखाई नहीं देगा, पेंसिल से लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग पेंसिल, रबड़ ये सब का इस्तेमाल करेंगे। हम कलम से ही बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस स्केल में बीच में लिखा हुआ 6 सेंटीमीटर, तो इसमें 6 सेंटीमीटर हम लोग देख करके इस पेज पे हम लोग को आधार मतलब खींच लेना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक देख रहे होंगे कि लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पेज हुआ, इसमें हम लोग सबसे पहले बीच में इस तरह से अच्छा से रख लेंगे और उसके बाद यहाँ से 6 सेंटीमीटर इस तरह से खींच लिए। क्वेश्चन बनाने वक्त ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग कोई भी माप को इंगित करेंगे और उसको लाइन खींचेंगे तो एक बार में ही खींचना चाहिए, उसको डबल या ट्रिपल न करना चाहिए, उसे मोटा या पतला नहीं करना है। अगर दोहरा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार में ही इसको खींचेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से माप लें। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 था, ये 6 सेंटीमीटर था, इसको माप लिए। मापने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका नामकरण करेंगे। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए और बी। क्या नाम दे दिए? ए और बी। ठीक है, इसकी लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगला मतलब सवाल को आगे पढ़ते हैं और क्या कर रहा है उसको अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल में करा आगे कि 5 6 7 मतलब 3 भुजा था, तीनों भुजा की लंबाई यहाँ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला 6 सेंटीमीटर बीच वाला जो था उसको आधार मान लिए। उसके बाद अब हम लोग प्रकाल की सहायता से और पेंसिल, सॉरी हम कलम यूज कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल बोलेंगे। ठीक है, कलम की सहायता से यानी पेंसिल की सहायता से आप लोग करेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है सबसे पहले इस पेन को इस प्रकाल में हम लोग फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कलम को इस पेन प्रकाल में फिट कर लिए। अब उसके बाद 5 सेंटीमीटर इसमें से माप करके इसमें भर लेंगे प्रकाल में। तो 5 सेंटीमीटर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यह रहा 5 सेंटीमीटर। 0 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें भर ले रहे हैं। इसको हटा देते हैं।
यहाँ देखेंगे 5 है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पहला काम तो कर दिए कि 6 सेंटीमीटर आधार मान लिए। उसके बाद जो बगल में जो लिखा हुआ था 5 सेंटीमीटर और जो इसके बगल में लिखा हुआ था 7 सेंटीमीटर, उसको बारी बारी से स्केल की सहायता से और प्रकाल की सहायता से उसको स्केल की सहायता से भर लेंगे। और भरने के बाद ए को केंद्र मान करके, ठीक है, ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। इस तरह से खींच लिए। दूसरी बार में क्या करना है, इसके बगल में जो लिखा हुआ था 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके बगल में जो लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर, उसको फिर पुनः उसी तरह से स्केल की मदद से इसको हम लोग भर लेंगे 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 7 लिखा हुआ 7, यहाँ पर 7 पर चल गया है। इसको भी माप लिए हम लोग। अब इसको हटा लेते हैं और बी को केंद्र मान करके ऊपर की ओर पुनः 7 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे। इस तरह से दोनों चाप, ये था 5 सेंटीमीटर का चाप, ये था 7 सेंटीमीटर का चाप, ये दोनों चाप जिस बिंदु पर कट करता है उस बिंदु का नाम हम लोग सी देंगे। क्या देंगे? सी। उस बिंदु का नाम हम लोग दे दिए सी। नामकरण करने के बाद चौथे चरण में हम लोग को क्या करना है कि स्केल को लेंगे और इस सी बिंदु को बारी बारी से ए बिंदु से और बी बिंदु से इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थोड़ा बढ़िया से मिलाना। हम तो और पेन से बना रहे इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है ताकि गलत ना हो। इस तरह से हम लोग मिला दिए। पुनः बी को सी से मिलाएंगे। इस तरह से ए को सी से और बी को सी से दोनों को मिला दिए। ये था 5 सेंटीमीटर और ये था 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी सी हमको त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसकी भुजा क्या था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना कर चुके हैं। अब उसके बाद हमको सवाल में बोल रहा है कि इसी के समरूप यानी कि इसी त्रिभुज के समरूप हम लोग को एक नया त्रिभुज अभी और उसी में बनाना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उसी में कह रहा और एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। मतलब उसी में एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं यानी कि जो नया त्रिभुज उसके अंदर जो बनाएंगे उसका जो भुजा है दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। कितना हो? 7/5 गुनी हो। यानी कि जो पहले हम लोग जो त्रिभुज बनाए उसी त्रिभुज में एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी जो भुजा होगा वो जो पहले जो त्रिभुज बना रहे हैं यानी कि इस त्रिभुज के भुजा के 7/5 गुनी हो। कितना हो? 7/5 गुनी हो। तो अब इसके तो यहाँ पर ही हम लोग मोटा मोटे समझते हैं एक बात को कि कैसे कह रहा है। तो हम लोग को मोटा मोटे समझते हैं कि हम लोग जो 5, 6, 7 सेंटीमीटर का जो त्रिभुज तैयार किए उसी में इसका कहने का अर्थ हुआ कि इसी का समरूप एक और त्रिभुज बनाना है। इसी के अंदर जो नया त्रिभुज बने इसके समरूप जो त्रिभुज बनाना है इसी के अंदर उसकी जो भुजा है इसके भुजा का 7/5 गुनी होनी चाहिए। 7/5 गुनी 7/5 गुनी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि 7/5 गुनी इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज इसी में किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा धैर्य रख के देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से देखते जाएंगे बारीकी से किस तरह से हो रहा है जो। तो सबसे पहला इतना करने के बाद यानी कि चरण कितना होगा ये याद नहीं कि कितने चरण हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बाद क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है उसके बाद कि ए बिंदु को केंद्र मानना है और नीचे की ओर एक न्यून कोण को
ड्रा करना, माने न्यून कोण हम लोग को बनाना है। तो वो न्यून कोण कितना डिग्री का बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखो ध्यान देना कि न्यून कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री सारा होता है, 15 डिग्री भी होता है, 7.5 डिग्री भी होता है। लेकिन उस कोण को हम लोग को यहाँ पर बनाना है जिसको ड्रा करने में हम लोग को सुविधा हो और प्लस में इंगित मतलब आगे और बढ़ाने में सहूलियत मिले। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा सहूलियत मिलेगा 60 डिग्री कोण बनाने में। 60 डिग्री कोण अगर बनाकर चलते हैं तो इसको बनाना भी आसान है, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है तो इसके आगे भी हमको काम करने में आसानी होगा। ठीक है, आप इसके जगह पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री कुछ भी बना सकते हैं, सब में सही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 60 डिग्री बनाते हैं। तो जिसको अगर 60 डिग्री का कोण नहीं आता बनाने के लिए, उसके लिए ठीक है, तो इसके लिए 60 डिग्री, 30 डिग्री मतलब या 45 डिग्री या 90 डिग्री, जिसको कोण मतलब प्रकाल की सहायता से नहीं बनाने के लिए आता, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बना करके डाल देंगे इसमें। ठीक है कि किस तरह से प्रकाल की सहायता से 60, 30 यानी कि जितना डिग्री का भी कोण बनाना चाहें बना सकते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर इस वीडियो में 60 डिग्री का कोण नीचे की ओर बनाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए ए को केंद्र मान करके क्या करेंगे कि इस प्रकार को अपने अनुसार फिट कर लेंगे। ठीक है, अभी जितना भी फिट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा करना है। ठीक है, और यहाँ पर ए को केंद्र मानते हैं, तो यहाँ पर केंद्र इस नुकीले भाग को ए के मतलब ए वाला बिंदु पर रखेंगे, शीर्ष पर रखेंगे और नीचे की ओर इस तरह से करेंगे। ये इस तरह से चाप खींचें। उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर पुनः नुकीले वाले बिंदु को रखेंगे इस तरह से और एक बार ऐसे काट देंगे। ये जो कट किए उस कट बिंदु को और यहाँ ये दोनों को मिलाएंगे। इस तरह से इस लाइन को हम लोग मिला दिए। ठीक है, सॉरी हमको डबल हो गया, यहाँ पर ही छिला गया था थोड़ा सा इसलिए। अब इतना करने के बाद ये हमारा 60 डिग्री का न्यून कोण तैयार हो गया, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना, आगे बढ़ना है और इसमें जितना गुनी हम लोग को कह रहा था उस पर अब ध्यान देते हैं। कह रहा था 7/5 गुनी, 7/5 गुनी। तो इसमें जो बड़ा राशि रहेगा उसको बराबर मतलब जितना बड़ा जो बड़ा रहेगा उतना बराबर भाग में इसको हम लोग को बांटना है। तो यहाँ 5 बड़ा या 7, 7 बड़ा है तो 7 बराबर भाग को इस लाइन को हमको बांटना है। न्यून कोण को बनाने वाली रेखा को 7 बराबर भाग में बांटना है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा 7। ये 7 बराबर भाग में बांट दिए। इतना करने के बाद इसका नामकरण करेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। नामक करने के उपरांत क्या करेंगे कि जो नीचे वाले जो अंक होगा यानी 7/5 गुनी पर ध्यान देंगे। जो नीचे रहता है ठीक है, उसको हम लोग को बी बिंदु से, किससे, बी बिंदु से हम लोग को मिलाना। जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कहाँ से मिलाना है, बी बिंदु से मिलाना। ठीक है, हो रहा कि नहीं रिकॉर्डिंग? तो इसमें जो सबसे नीचे वाले पॉइंट है यानी सबसे नीचे कितना लिखा हुआ 5, तो 5 यानी कि A5 को हम लोग को B से मिलाना है। तो A5 को हम लोग को B से मिलाना, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ये रहा A5 और ये रहा पॉइंट B।
इसको से इसको हम लोग को मिलाना है, ये मिला दिए। यानी A5 को B से मिलाएं। कौन सा इसमें से कौन सा टर्म को मिलाना है? नीचे वाला को। 7 भाग में बांटे, क्यों? क्योंकि इसमें जो बड़ा रहता है उतना भाग में बांटना रहता है, तो इसमें बड़ा 7 था इसलिए इसको 7 भाग में बांटे। उसके बाद मिलाने की बात आया कि B बिंदु से किसको मिलाएंगे, तो जो नीचे में रहेगा, तो नीचे में कितना था 5, तो 5 यानी कि 5वां बिंदु को हमको B से मिलाना है। मिला दिए। इसके बाद आगे क्या करना है जिसको ध्यान देना है, उसके बाद जो ऊपर जो लिखा हुआ अंक है यानी 7, यानी 7वां बिंदु जो है यानी 7वां पॉइंट जो है यानी A7 जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये A5 पर जितना कोण ये बना रहा है, ये जो न्यून कोण बनाने वाली रेखा और A5 को B से जो मिलाए वो वाला रेखा, ये दोनों के बीच में जितना कोण बनता है उतना ही सेम कोण, समान कोण A7 पर हमको बनाना है, यानी कि 7वां बिंदु पर हमको बनाना है, यानी A का 7वां बिंदु पे, ठीक है। तो इतना ही सेम कोण इस बिंदु पर किस तरह से बनता उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने प्रकाल को A बिंदु पर रखेंगे और इच्छा अनुसार इसको फिट कर लेंगे, और जितना फिट करें थोड़ा सुविधा के अनुसार करें, ज़्यादा बड़ा ना, अगर मान लिया इतना बड़ा कर देंगे तो पता चला यार फिगर से बाहर, इसलिए इसको अपना इच्छा, अब ज़्यादा छोटा भी कर देंगे तो पता चला यहीं रह गया, ठीक है। इसलिए इसको अपना इच्छा अनुसार, ठीक है, और समझदारी के अनुसार, सुविधा के अनुसार इसको सेट करेंगे। और अभी जितना ध्यान देना, एक बात अभी और, अभी जितना फिट करेंगे यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना लेकर के चलते हैं और यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक हम लोग को चाप खींच लेना, इसे मिला लेना, मिल गया। अब जैसे ही इसको यहाँ पर जितना मिलाएं उतना ही, मतलब यही माप को सेम माप आगे पीछे एक गुनी भी नहीं करना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, यानी जितना माप यहाँ से इस तरह से किए हैं सेम उतना ही माप लेकर के, मतलब उसी माप के अनुसार A7 वाले बिंदु पर रखेंगे यहाँ तक और उस तरह से चाप खींचेंगे, खींच लिए। अब क्या करेंगे कि ये न्यून कोण बनाने वाली रेखा और B बिंदु से मिलाए जो A5 को B बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा, ये दोनों को बीच की गैप को मापेंगे, इसमें भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखे ये नुकीला पेन, ये यहाँ तक इस तरह से माप लेंगे, देखें माप लिए। अब जितना ही मापे सेम वहाँ पर जहाँ पर ये कट किया था यहाँ पर रखेंगे इस नुकीले वाले भाग को और यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद इस बिंदु को और A7 को दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पर इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, AB लाइन को डॉट डॉट में आगे बढ़ा लेना। AB लाइन को क्या करना है, डॉट डॉट में आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम लोग डॉट डॉट में इसको आगे बढ़ा लें। अब क्या करेंगे, A7 को और इस बिंदु को मिलाएंगे। यहाँ पर ये मिला दिए, इसका नाम हम लोग देंगे B डैश। क्या देंगे, B डैश। अब क्या करना आगे कि जितना कोण इस B बिंदु पर बना हुआ सेम कोण B डैश पे हम लोग को बनाना, जिस तरह से यहाँ बना है उसी तरह से सेम चेंज करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुनः हम लोग प्रकाल को अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, इसको इस तरह से फिट करेंगे कि हमको करने में सुविधा होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग रख लिए B बिंदु पर और यहाँ पर इस तरह से चाप काट दिए, और जितना ये फिट किए उतना ही सेम इस बिंदु यानी B डैश वाले बिंदु पर ही रखना है और इस तरह से चाप काटना है। अब क्या करेंगे, इस कोण को हम इस प्रकार में मापेंगे यानी भरेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना ये है जो, तो इसको हम लोग इस तरह से छोटा करते जाएंगे, पता चला कि यहाँ तक या इतना ही दूर है। अब सेम चीज़ को यहाँ पर रखना है, इस वाले भाग पे यहाँ पे, और इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद बी डैश को और इस बिंदु को जहाँ पर ये कट किया कोण को, ये दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद, मिलाने से पहले हमको लग रहा है या पता चलेगा कि इसको जब मिलाएंगे तो इसके आगे कोई भी रेखा नहीं, जिस तरह से यहाँ भी नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाने से पहले AC रेखा को भी हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर पहले बढ़ा लेंगे डॉट डॉट में। इस रेखा को हम लोग क्या किए, आगे की ओर पहले डॉट डॉट लाइन में बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, बी डैश को और इस पॉइंट को जहाँ पर ये कट किया था, इसको और इसको, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरह से मिला दिए। इसका नाम हम लोग देंगे सी डैश। क्या नाम देंगे, सी डैश। इस प्रकार हम लोग को ABC त्रिभुज बन गया और AB डैश C डैश त्रिभुज बन गया। यानी हम लोग को दो प्रकार के त्रिभुज यहाँ पर तैयार हो गया, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हुआ AB डैश C डैश, जो इसकी भुजा का 7/5 गुनी है। कितनी गुनी है, 7/5 गुनी है। कौन, AB डैश C डैश, किसका, ABC का। इस तरह से हम लोग को कंस्ट्रक्शन ये पूरा हो गया। यानी कि हम लोग के कंस्ट्रक्शन में क्या था कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले कोई त्रिभुज बनाइए और उसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा जो है इस त्रिभुज के 7/5 गुनी थी। ठीक है, तो इसी भुजा के 7/5 गुनी त्रिभुज हो गया कौन, AB डैश C डैश ये। ठीक है, इसका कितने गुनी, 7/5 गुनी। इतना करने के बाद ये मेरा कंस्ट्रक्शन यानी रचना, कंस्ट्रक्शन यानी रचना हम लोग को बन गया। रचना ये बन गया। ठीक है, अब इसके उपरांत अगर मान लिया जाए कि बिहार बोर्ड में, कहाँ, बिहार बोर्ड BSEB पटना, अगर ये सवाल आ जाता है क्वेश्चन, तो ये टोटल 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स आता है, तो इसको अगर मान लिया जाए कि बिहार बोर्ड में सवाल आ गया और आप बनाने के लिए यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो सिर्फ इस तरह से फिगर को ड्रा कर देने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिगर को ड्रा करने से आप लोग को टोटल 2 मार्क्स यानी कि 2 ही नंबर मिलेगा। तो आप सवाल कीजिएगा कि 3 नंबर कहाँ गए, तो ध्यान दें, ये 3 नंबर जो आपको मिलेगा, ये जिस तरह से फिगर को ड्रा किए यानी जिस तरह से इसकी रचना किए, उस पूरी बात को आप पॉइंट वाइज यानी कि चरण के अनुसार, ठीक है, यानी रचना की चरण लिख करके पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरह से आप जितनी भी इसमें क्रियाएं किए बारी बारी से सबको लिखना है। यानी कि रचना की चरण और ये फिगर दोनों बनाने के बाद ही आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी फिगर बनाने से आप लोग को 2 नंबर मिलेगा, रचना का चरण लिखने से 3 नंबर मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो रचना के चरण को किस तरह से लिखा जाता है, इसी चीज़ को हम अगले वीडियो में, ठीक है, लिख करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसका चरण को लिखा जाता है। और ये एग्ज़ाम में VVI होता है 5 नंबर का। मेरे चैनल पे जितना भी वीडियो बन रहा है अभी क्लास 10 का वो सारा के सारा VVI है।
सारा का सारा एकदम फिक्स है, 100% कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस तरह का सवाल आएगा ही आएगा। सवाल इस तरह का आएगा, ये नहीं कह सकते कि उसमें नंबरिंग भी इसी तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ये गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन इस टाइप का सवाल निश्चित है कि 5 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। इसलिए इस चैनल से जुड़े हुए रहें, ठीक है। और अगर इस चैनल पर कोई नया है तो कृपया वो अपना मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और लाइक शेयर भी अपने दोस्त के साथ कर ले। धन्यवाद।